नीट परीक्षा रद्द होने के बाद में इसके बच्चों पर किस कदर विपरीत प्रभाव पड़ा है और उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो गए हैं। सीकर में आज एक नीट का एग्जाम दे चुके स्टूडेंट्स ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार झुंझुनू जिले के गुड्ढा गोडची निवासी प्रदीप पुत्र राजेश कुमार मेघवाल पिछले 3 वर्षों से सीकर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जिसे आज पिपराली रोड स्थित एक किराए के मकान के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रदीप सीकर में रहकर गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रहा था। उसकी उम्र करीब 22 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार प्रदीप पिछले 3 साल से मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ था। वो अपने भाई बहनों के साथ सीकर में किराए के कमरे में रह रहा था। बताया जा रहा है कि परसों ही वो अपने घर से वापस लौटा था। आज उसकी बहन नहाने गई तो पीछे से प्रदीप ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब उसकी बहन वापस आई तो उसने प्रदीप को पंखे से लटका हुआ पाया और आसपास के लोगों को सूचना दी। सूचना पर उद्योग नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को एसके अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कुछ देर बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो घर में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया है कि बेटे की पढ़ाई के लिए अब तक 8 से 11 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। परिवार ने बेटे के भविष्य को संवारने के लिए खुद का मकान तक नहीं बनाया और पूरी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई में लगा दी। घटना की सूचना मिलने पर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना सामने आई है, एक बच्चे ने सुसाइड किया है, क्या कुछ कारण रहे? क्या देखो, कारण तो इस समय जो नज़र आ रहा है यही है, और तो कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अपने बहन के साथ रह रहा था, अकेला भी नहीं रह रहा था, कोई परेशानी भी नजर नहीं आ रही थी। घर वालों को भी इसने कुछ नहीं बताया, अपने बहन को भी कुछ नहीं बताया। मैं तो अब तो यही मान रहा हूँ कि इस समय एग्ज़ाम का निरस्त होने का ये कारण बड़ा कारण मानता हूँ, क्योंकि जैसे परिजनों से पता चला है 3 साल से ये बच्चा यहीं रह रहा था, मैच्योर बच्चा था, ऐसा भी नहीं था कि वो छोटा बच्चा था। और लग रहा था, ये घर वाले जैसे कह रहे हैं कि भाई अब की बार इसको स्कोर भी इसके अच्छे आने वाले थे, 650 के आसपास का स्कोर का ये बच्चा था, निश्चित ही इस एग्ज़ाम में ये डॉक्टर बनता, ये परिवार वालों की इच्छा थी, यही लग रहा था। अब कई बच्चे अवसाद में इस समय सबको ये लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम दोबारा होगी, मेरा अब तो नंबर आ रहा था, आगे कैसा पेपर होगा, कैसी एग्ज़ाम होगी, क्या स्थितियाँ बनेगी, क्या परिस्थितियाँ बनेगी। इस वजह से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं जिस रोड पे रहता हूँ सारे बच्चे ऐसे ही बच्चे रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। जब एग्ज़ाम से पहले बच्चे जा रहे थे छोड़ के, तो हम कई बार बच्चों से पूछते थे, बहुत हौसले से बच्चे कहते थे निश्चित अब की बार हम तो डॉक्टर बन के ही जाएंगे, अब परीक्षा देने जा रहे हैं और वापस शायद हमें आना ही नहीं पड़ेगा, अब तो सीधा कॉलेज हमें मिलेगी। लेकिन अब जब बच्चे वापस आ रहे हैं, उनके घर वाले की चाल अपने आप ये बता देती है। सुबह रूम पूछने आते हैं कि भाई साहब कमरा है क्या, सिंगल रूम मिल जाएगा क्या। तो घर वालों में वो जोश था पहले वाला, वो जोश न बच्चों में है न घर वालों में है। तो ये एक कारण मैं मानता हूँ, एग्ज़ाम निरस्त होने का कारण मानता हूँ। हालांकि बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति है, हम लोग भी आए हैं, सारी बातें समझ रहे हैं। निश्चित मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आगे बच्चे ऐसी कोई घटना नहीं घटित करें, क्योंकि देखो इससे चले जाने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे परिवार को छोड़ के चला जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो सुसाइड नहीं करें, जीवन में व्यक्ति को चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, उस परिस्थितियों में संघर्ष करना चाहिए। एग्ज़ाम भी आती है, एग्ज़ाम और बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, निश्चित ही पढ़ने वाले बच्चे सिलेक्शन लेते भी हैं, सिलेक्शन आगे होते भी चले जाएंगे। परिवारजनों के साथ मिलके सुबह यहाँ चर्चा करेंगे, इसी मोर्चरी के सामने बैठेंगे और लोगों समाज के लोगों के साथ बैठेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ इस बच्चे को न्याय मिले, थोड़ा इसकी आर्थिक सहायता भी हो, क्योंकि इसके पिताजी की जो हालात है, ज़मीन का आधा हिस्सा इसने पहले भेज दिया, थोड़ा कुछ बचा है, उससे उसका जीवन चलना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करेंगे जब तक ऐसे आंदोलन हुआ करते हैं उसमें लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश किया करते हैं। इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी दूर का गुड्डा गोडजी साइड का ये व्यक्ति रहने वाला व्यक्ति है, तो कोशिश करेंगे इसको न्याय मिलेगा, कुछ आर्थिक सहायता इसको मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी भाई साहब बताएं, क्या कुछ घटना हुई है, कौन था, कहाँ का रहने वाला था छात्र? सर ये गुड्डा गोडजी का छात्र है, प्रदीप माहिच, और ये सर 3 साल से यहाँ तैयारी कर रहा है। 2 साल इसने पीसीबी में तैयारी करी है, इस साल ये गुरु कृपा में था। सर परिवार ने ज़मीन बेच कर इस बच्चे को पढ़ा रहे थे। पिछली बार इसके इतने अच्छे नंबर नहीं बने थे, अब की बार 650 प्लस इसके नंबर थे। परिवार खुश था, लड़के को यह था कि मुझे अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। और जैसे सर ये सिस्टम का फेलियर हुआ, ये जो पेपर लीक वाला ये मामला हुआ, बच्चा डिप्रेशन में आ गया, टेंशन में आ गया और बच्चे ने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। लेकिन ये सुसाइड नहीं है सर, ये एक हत्या है, और ये हत्या के जो दोषी हैं वो हैं सिस्टम का फेलियर है, जो ये सिस्टम का फेलियर है। और दूसरा जो ये पेपर माफिया हैं और जो कुछ कोचिंग संस्थान हैं जो ये बदमाशी भी करते हैं, इन लोगों को सबको
इस मामले में ये सब दोषी हैं। तो यहाँ अकेला रह रहा था पर नहीं, इसकी सिस्टर साथ थी सर। सिस्टर कोई नहाने गई थी, पीछे से बच्चे ने पंखे से लटक के फंदा लगा लिया और सिस्टर जैसे पहुंची उसने उतारा भी इसको, लेकिन वो जब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट दी गई पुलिस? परिजनों की तरफ से अभी कोई एफआईआर नहीं हुई है। परिजन 2 घंटे बाद आए थे। लड़की ने बच्चों को देखा सबसे पहले, बहन ने, 3 बहनें और 1 भाई है ये, और बहनों के साथ ही ये प्राइवेट रहता है, गुरु कृपा कोचिंग में पढ़ता है। नाम था उसके बच्चे का? प्रदीप महाराज। प्रदीप। कितने टाइम से कर रहा था यहाँ तैयारी? 3 साल। और कौन कौन था? उनकी सिस्टर बड़ी है, एक वो कुत्ता। दोनों साथ रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे? ये जमदारी नगर में प्राइवेट रूम लेके रह रहे थे। तो पढ़ाई कितने टाइम से कर रहा है? क्या की तैयारी कर रहा था वो? नीट की। तो कौन सी कोचिंग में कोई तैयारी? गुरु कृपा में। तो अब किस तरह का पेपर रहा वो पहले उसका? पेपर इस बार टॉप रहा उन्हें। तो कितने क्या कुछ है वो उनके 650 प्लस थे उसके। तो अब क्या क्या कारण है? डिप्रेशन में रहा? डिप्रेशन में तो सर वो पेपर लीक होने के बाद में हुआ है वो। तो अब क्या कुछ मांग है आपकी? कुछ क्या कहेंगे? रिपोर्ट वगैरह दी है पुलिस को? रिपोर्ट वो बॉडी लेके वो पुलिस आई है। पुलिस लेके आई थी यहाँ? कितने बच्चे हैं? बच्चा एक। आप क्या करते हैं? मैं तो मजदूरी का काम करता हूँ। कितने साल से करते हैं? या 3 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजेश कुमार। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।